अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 5 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन which is called the Heaviside unit function, or sometimes we call it step function. It's actually a smooth but discontinuous function. पहले मैं इसकी जर्नल डेफिनेशन दूंगी, उसके बाद में इसकी जो है पर्टिकुलर एक वैल्यू भी आपको शो करवाऊंगी। जब भी हमारे पास एक इस तरह का पीस वाइज फंक्शन गिवन हो, पीस वाइज में हमारे पास क्या है कि दैट फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t which is less than a, and it will returns you 1 whenever t is equal to or greater than a. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ t माइनस a के साथ, तो इसको हम कहते हैं हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ आपके पास आएगा ये t को रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ a कोई भी कांस्टेंट है, मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास a जो था वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हेन एवर t इज़ लेस देन a, t लेस देन a कहाँ पे है, इस सारी साइड पे t लेस देन a है, और इस पॉइंट से राइट पे t इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है हमारे पास। अब ये फंक्शन क्या कहता है, ये अब कह रहा है कि ये फंक्शन आपको ज़ीरो वैल्यू जनरेट करके देगा व्हेन एवर टी इज़ लेस देन ए। इसका मतलब है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, इसका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास सर्कल आएगा कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं, प्लस टी इज़ लेस देन ए, तो हम इक्वलिटी नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद जो ये सारी आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करता जा रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ज़ीरो वैल्यू, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास आउटपुट 1 है। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन एवर टी इज़ इक्वल टू ए, मतलब t जब भी a के इक्वल है तो वैल्यू क्या है 1, एंड फॉर ग्रेटर देन a भी आपके पास 1 है। तो आपके पास ये इस तरह का एक स्टेप फंक्शन बनता है। ये आपके पास स्मूथ भी है, लेकिन इस एक पॉइंट पे आके आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। इस फंक्शन को हम कहते हैं हेविसाइड यूनिट फंक्शन। और अगर मैं इसका पर्टिकुलर केस लूँ, पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मैंने a लिखा था, लेकिन अगर मैं a ओरिजिन पे ले लूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हेविसाइड h ऑफ t इज इक्वल टू 0 1, t कुड बी एनी रियल नंबर, सो t व्हेन एवर t इज़ लेस देन 0 तो आपके पास 0 है, व्हेन एवर t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आपके पास 1 दे रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पे कहीं पे 1 पड़ा है और ये आपका 0 है, तो ये आपको इस तरह का बिहेवियर शो करता है। हेविसाइड फंक्शन की अगर आप एग्जांपल लो तो आपके पास जो स्विच है वो हेविसाइड फंक्शन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्विच में जस्ट आपके पास दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है, ठीक है। अगर स्विच ऑफ है तो वैल्यू 0 है, अगर स्विच ऑन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस हेविसाइड फंक्शन को स्विच के साथ रिजेम्बलेंस देख के एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, व्हेन एवर टाइम वाज लेस देन ए, सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, सम पर्टिकुलर टाइम, तो स्विच ऑफ था, बट जैसे ही टाइम ए या ए से ऊपर जाएगा तो उसके बाद स्विच ऑन है और स्विच की वैल्यू है आपके पास 1। अब इसी आइडिया को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ। सॉरी, एक बात रिपीट करूँगी, बहुत ज़्यादा सेल्फास्ट में अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को या हेविसाइड फंक्शन को डिफाइन करूँ तो एक ऐसा फंक्शन है जो जस्ट दो आउटपुट्स जनरेट करता है, 0 और 1। व्हेन एवर ये हमेशा इस
इनइक्वालिटी के लिए आपको 0 देगा। मतलब जब भी t लेस देन सम कांस्टेंट है तो 0 जनरेट करेगा, और जब भी t ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट कांस्टेंट है तो वो 1 जनरेट करेगा आपके पास। अब हमने कहा कि हमारे पास जो हेविसाइड फंक्शन है वो एक स्विच के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। स्विच या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो ऑफ है तो वैल्यू 0 है, अगर वो ऑन है तो वैल्यू 1 है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा स्विच बनाऊँ जो ऑफ हो तो 0 वैल्यू हो, लेकिन जब वो ऑन हो तो वो मुझे 7 4 कोई स्केलर मल्टीपल आए मेरे पास, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जब वो स्विच ऑन है तो मुझे कोई और आउटपुट मिले, मतलब 7 1 4 5 कुछ भी। तो सपोज़ आप क्या करते हो उसके लिए, अगर मैं इस वाले फंक्शन को कन्वर्ट करूँ उस फंक्शन में, तो हमें यहाँ पे अगर 7 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस पूरे फंक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है कि आप h ऑफ t माइनस से के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दो। अब 7 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं, जितने भी इसके आउटपुट्स हैं, हर एक को वो 7 टाइम्स इंक्रीज करके आपको रिटर्न करेगा। 7 इंटू 0 ऑब्वियसली 0, एंड 7 इंटू 1 7 आपके पास आ जाएगा। कंडीशंस क्या थी, when t इज़ लेस देन a, when t इज़ दिस वन। अब ये आपने क्या, ये हेविसाइड नहीं है, दिस इज़ नो मोर अ हेविसाइड फंक्शन, बट दिस हेविसाइड फंक्शन after combination with 7 gives you a switch which is turned on and returns us a value of 7। हेविसाइड फंक्शंस को हम इस तरह के इलेक्ट्रिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी बात यह है कि हो सकता है कि हम कोई ऐसा स्विच बनाएं सर्किट में कि जब टाइम लेस देन हम चाहते हैं कि हम इस हेविसाइड फंक्शन को यूज़ करके एक ऐसा स्विच रिप्रेजेंट करें जो स्विच लेस देन ए के लिए ऑन हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट टाइम के बाद वो ऑफ हो जाए, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं हेविसाइड फंक्शन की हेल्प से, हेविसाइड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मैं इसको दोबारा यहाँ लिखूँगी ताकि मेरे लिए प्लस माइनस करना आसान हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास एक हेविसाइड फंक्शन है और हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक ऐसे स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें जो कि लेस देन ए पे ऑन था लेकिन इक्वल टू आ ग्रेटर देन पे वो ऑफ हो जाता है। मतलब मुझे अब यहाँ 1 चाहिए और यहाँ मुझे 0 जनरेट करवाना है। तो अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं इस फंक्शन के साथ ये छोटा सा अगर एडिशन कर दूँ, एडिशन क्या किया कि पहले मैंने इस सारे को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 यहाँ -1 हो गया, और फिर मैंने इस जो भी रिटर्न आया उसमें 1 ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा 1 - 0 1 1 - 1 0। ऑफ कोर्स आपके पास कंडीशंस वही हैं जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने हेविसाइड यूनिट फंक्शन को एक ऐसा स्विच रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है जो इस पर्टिकुलर टाइम से पहले ऑन था लेकिन इस टाइम पे हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये हेविसाइड है, दिस फंक्शन इज़ अ हेविसाइड, दिस इज़ नो मोर हेविसाइड। हाँ, लेकिन इसकी हेल्प से हमने अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हेविसाइड फंक्शंस जो होते हैं वो इस तरह के इश्यूज़ को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेविसाइड में क्या होगा, जब भी लेस देन ए होगा तो 0 जनरेट करेगा, जब भी ग्रेटर देन ए है तो 1 जनरेट करेगा। अगर आपको इस तरह का फंक्शन मिले तो इसका मतलब क्या है कि ये हमने हेविसाइड को मॉडिफाई करके किसी ऐसे स्विच को रिप्रेजेंट किया है जो आपको इस कंडीशन पे ऑन मिलता है लेकिन आपको वैल्यू 7 दे रहा है। ये वाला फंक्शन जब भी आपको नज़र आए तो ये आपको बताता है कि आपने हेविसाइड की हेल्प से एक ऐसा स्विच मॉडल किया है जो लेस देन ए पे ऑन था लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने उसको ऑफ कर दिया है। लिहाजा जब भी आपके पास लेस देन ए पे 1 आएगा उसका मतलब होगा कि हमने इस तरह की मॉडिफिकेशन की हुई है अपने हेविसाइड यूनिट फंक्शन में। ओके, अब इससे आगे मूव करते हैं। साइड से मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के PDF नोट्स में लिखी हुई हैं, वहाँ से भी देखिएगा अगर आपको यहाँ पर इशू हो आपको।
अब मैं कुछ आप लोगों को ग्राफ्स दूँगी और मैं आपसे कहूँगी कि आप उन ग्राफ्स को हेविसाइड फंक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट जो मेरे पास ग्राफ है, या आप लोगों की बुक में भी यही वाला ग्राफ गिवन है, उसी को मैंने मॉडल किया हुआ है। ये इस तरह का आपके पास एक ग्राफ है और ये जो आपके पास पॉइंट है दिस इज़ टी नॉट, और यहाँ पे वो इस तरह का एक कर्व आपको दे रहा है और उस कर्व को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ टी के साथ, और यहाँ पे वो कह रहा है कि टी नॉट और उसके बाद ये सारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस लाइन को बोल्ड करूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ क्विज दे दूँ या एज अ पेपर क्वेश्चन दूँ, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आपके पास इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ज़ीरो हो रहा है या ये सम वैल्यू दे रहा है। अब फिलहाल वन नहीं दे रहा आपको। ठीक है, अब पहले मैंने देखा कि मेरे पास ए क्या है, ए टी नॉट है, हमारा कांस्टेंट क्या है टी नॉट। लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि व्हेन एवर टी, अगर मैं यहाँ कंडीशंस लिख लूँ, अब हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, टी इज़ लेस देन टी नॉट एंड टी नॉट, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब टी लेस देन टी नॉट है तो आपको आपका सिग्नल, सपोज मैं सिग्नल की बात कर लेती हूँ, सिग्नल ये वाला बिहेवियर शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, और जब t इज इक्वल टू टी नॉट आर ग्रेटर देन टी नॉट है तो आपके पास सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हेविसाइड फंक्शन जो है वो लेस देन के लिए ज़ीरो होता है, लेकिन ग्रेटर देन के लिए वो आपको क्या वैल्यू देता है, हमेशा वन दे रहा होता है आपके पास। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले अपने इस वाले ग्राफ को थोड़ी सी आसान फॉर्म वाले ग्राफ में कन्वर्ट करूँगी। तो आसान फॉर्म क्या हो जाएगी, आसान फॉर्म ये है मेरे पास, दिस इज़ आवर टी नॉट, वो क्या कह रहा है टी नॉट और उससे ग्रेटर वैल्यूज़ पे मेरे पास ज़ीरो है, एंड जब वो टी नॉट से लेस है तो सपोज़ मैं इसको भी एक ऐसा सिंपल सा कर्व ले लेती हूँ, वन है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको सपोज़ कर लेती हूँ मेरे पास वन है। उसके बाद मैं इसको कर्वी पाथवे बनाती हूँ। अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने तो बाकी प्रॉब्लम्स करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को पहले अपनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। वो क्या था कि टी नॉट और टी नॉट से अपर वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ज़ीरो है और टी नॉट से लेस के लिए वो नॉन ज़ीरो। तो मैं इसको नॉन ज़ीरो को मैंने वन ले लिया फ़िलहाल। अब मैं इसका अगर यूनिट स्टेप फंक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी माइनस टी नॉट, इसको रिप्लेस किया टी नॉट के साथ। अब क्या है यहाँ पे, वो कह रहा है कि व्हेन टी इज लेस देन टी नॉट इट शुड बी ज़ीरो, इट शुड बी ज़ीरो। जो हमारा कॉन्सेप्ट है हेविसाइड के बारे में, हमने देखा कि हमारे पास ए टी नॉट है तो हमने फ़ौरन से अपना हेविसाइड फंक्शन रिप्रेजेंट किया। वो फंक्शन क्या होता है, एच ऑफ टी माइनस टी नॉट, ज़ीरो एंड वन फॉर दिस टू डिफरेंट कंडीशंस। लेकिन अब जैसे ही मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूँगी तो ये ग्राफ मेरे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये ग्राफ क्या कह रहा है, व्हेन एवर इट्स लेस देन टी नॉट इट विल गिव यू वन। इसका मतलब है मुझे अब यहाँ पे वन चाहिए और यहाँ पे ज़ीरो चाहिए। तो आपको पता है मुझे जब भी यहाँ वन चाहिए होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एच ऑफ टी माइनस टी नॉट को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें वन ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने इस क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें वन ऐड किया, तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है वो इस वाले सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कर्वी पाथ चाहिए, मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे ग्राफ गिवन है इस ग्राफ में मेरे पास एफ ऑफ टी है। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी कब आएगा, अगर मैं इस सारे फंक्शन को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो भी फंक्शन एफ ऑफ टी है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने एक नया फंक्शन बनाया है विद द हेल्प ऑफ हेविसाइड। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, एफ ऑफ टी लेस देन टी नॉट 0 प्लस एफ ऑफ टी इंटू 0 0 टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। तो आपके पास इस वाले ग्राफ को ये वाला हेविसाइड फंक्शन ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ये सारा फंक्शन है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड एक्सप्रेस करूँ तो क्या है, एफ ऑफ टी 1 माइनस एच टी माइनस टी नॉट। दिस इज़ योर function. This is the expression which is giving you this type of function, this type of graph. थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेती हूँ। आपको इस तरह के ग्राफ को ट्रांसलेट करना था किसी फार्मूला की फॉर्म में। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया कि ज़ीरो कहाँ दे रहा है, ज़ीरो यहाँ दे रहा था, तो आपने कहा कि फ़िलहाल मैं यहाँ कोई सिंपलेस्ट वैल्यू जो कि हम लेते आ रहे हैं वन लेते हैं। मैंने टी देखा कि हमारे पास जो ए है वो टी नॉट है, तो मैंने अपने हेविसाइड को रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो आई ऑब्जर्व कि ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे टी लेस देन टी नॉट के लिए वो 1 है और मुझे ये 0 दे रहा है, और यहाँ पे ये 0 है मुझे 1 दे रहा है। तो मैंने इसको जब इस फॉर्म में ट्रांसलेट किया तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 1 माइनस एच ऑफ टी माइनस टी नॉट करना पड़ा। तो अब ये वाला फंक्शन जो है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूँकि मेरा एक्चुअल ग्राफ तो ये वाला था, तो ये वाला ग्राफ मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन ही बल्कि कर्वी पाथ दे रहा है। तो मैंने क्या किया, उस कर्वी पाथ के लिए अपने इस पूरे एक्सप्रेशन को एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जो नेक्स्ट हमें इसने फंक्शन गिवन है वो कह रहा है कि टी लेस देन टी नॉट आपके पास ए है, ए इज इक्वल टू टी नॉट, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 0, और फिर उसके बाद कह रहा है कि ग्रेटर देन टी नॉट आर इक्वल टू टी नॉट पे वो आपको इस तरह का कोई कर्व सपोज f1 ऑफ टी दे रहा है। और आपने जिस तरह से लास्ट ग्राफ को मैंने मॉडल किया है, इस ग्राफ को भी फार्मूला फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सम हेविसाइड यूनिट फंक्शन। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जिस तरह से मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा जी ये टी नॉट है, टी नॉट से लेस के लिए वो मुझे 0 दे रहा है, ओके गुड। ग्रेटर के लिए वो मुझे 1 दे रहा है, मैंने इसको सिंपल से इसमें कन्वर्ट किया, ये 1 आ गया मेरे पास। अब अगर मैं अपना हेविसाइड लूँ टी नॉट की रिस्पेक्ट से, तो क्या है टी माइनस टी नॉट, इट विल गिव यू 0 और 1, 0 इज़ फॉर टी लेस देन टी नॉट एंड 1 इज़ फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। क्लियर। अब मैं देखूँगी क्या वाकई ही ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफकोर्स टी लेस देन टी नॉट पे वो 0 है, ओके गुड। टी की इस कंडीशन के लिए 1 आ रहा है पे, उसका मतलब है कि ठीक है ये वाला ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चूँकि कर्व पाथ चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए f1 ऑफ टी। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इस पूरे हेविसाइड को f1 ऑफ टी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी t माइनस टी नॉट, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो मुझे इस वाले कर्व के लिए फार्मूला दे देगा। तो f1 ऑफ टी 0 0, f1 ऑफ टी 1, f1 ऑफ टी 1, कंडीशंस आर स्टिल सेम क्योंकि कंडीशंस पे मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट नहीं होती। तो जो ये वाला आपका एक्सप्रेशन है वो इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है आपके पास, f ऑफ टी इंटू अ हेविसाइड फंक्शन t माइनस टी नॉट। और एक और बात ये बताना चाहूँगी कि हेविसाइड फंक्शंस को समटाइम्स आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो, u a ऑफ टी, या कुछ बुक्स वाले इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ टी माइनस से। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h ऑफ टी माइनस से। तो ये सारे एक ही चीज़ को, एक ही कंडीशन को, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
मुझे नहीं आइडिया, जो हमारे सीनियर्स हैं शायद वो इस तरह की चीज़ें कर चुके हों, मतलब इस तरह के फंक्शंस कहीं ट्रांसफॉर्म थ्योरी में या कहीं सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में या इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कहीं यूज़ कर चुकी हूँ। तो अगर अब्दुल कयूम, रुबाब, आप लोगों के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा अपना आइडिया जूम मीटिंग के दौरान। जो लास्ट वाला मेरे पास ग्राफ है वो थोड़ा सा इन दोनों ग्राफ के मुकाबले में डिफरेंट है। आवर ए इज़ इक्वल टू टी नॉट, और इससे पहले वो कह रहा है कि जो आपके पास कर्व है वो कुछ ऐसा कर्व है, इसको हम f1 कह रहे हैं, और इसके बाद जो है वो कोई ऐसा कर्व इसको वो f2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब कहीं पे ज़ीरो नहीं दे रहा वो आपको। अब इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट हैवी साइड्स का कम्बिनेशन होगा आपके पास जहाँ पे ज़ीरो स्किप हो गया हम लोगों से। मैंने कहा था कि जब भी मैं टी नॉट से लेस पे देखूं तो मुझे ज़ीरो मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने टी नॉट से लेस पे ऑब्ज़र्व किया तो ये मुझे ज़ीरो नहीं दे रहा, ये मुझे ज़ीरो नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी टी लेस देन टी नॉट पे ज़ीरो नहीं आता तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है अपने फंक्शन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस एच ऑफ टी माइनस टी नॉट। उसका मतलब है कि ये मुझे यहाँ पे इस तरह की कंडीशन दे देगा, लेकिन मुझे साथ में फंक्शन क्या चाहिए f1 तो मैंने इसको f1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि टी लेस देन टी नॉट ये वाला सारा पोर्शन है और ग्रेटर वाला ये वाला पोर्शन है। जैसे ही हम लेस देन के लिए आए तो हमें यहाँ ज़ीरो मिलना चाहिए था, हमने देखा हमारे पास ज़ीरो नहीं है बल्कि हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है अगर ज़ीरो नहीं है तो एच ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ हमने ये मॉडिफिकेशन कर ली थी। ठीक है, तो अगर मैं इसको वही सिंपल वाले ग्राफ में करूँ तो इसका मतलब है कि टी नॉट पे वो मुझे इस तरह की वैल्यू दे रहा है। तो 1 माइनस एच ऑफ टी माइनस टी नॉट इस तरह की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मुझे चूँकि यहाँ पे कर्व पाथ चाहिए तो मुझे इस पूरे को f1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब रिमेनिंग कर्व क्या है, रिमेनिंग कर्व में मेरे पास क्या है प्लस रिमेनिंग कर्व अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है टी नॉट ग्रेटर पे वो मुझे पता है कि 1 देता है। अब अगर मैं निचले पोर्शन को देखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा टी नॉट ग्रेटर के लिए मुझे 1 दे रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपली एच ऑफ टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ कर्व पाथ है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा f2 के साथ। तो आपके पास ये सिंपल सा जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके इस सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों के नोट्स पे किया हुआ है, अगर कोई क्यूरी हो तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सा बिहेवियर मैं इसका डिस्कस करती हूँ। लेट्स टेक डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट फंक्शंस एंड ट्राई टू प्लॉट देम। हमने ये डिफरेंस लिया और हम कह रहे हैं कि जी हमने इसको प्लॉट करके भी दिखाना है। फर्स्ट हैवी सेट फंक्शन क्या है t-1 और सेकंड क्या है t-2 h ऑफ t-2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे दोनों को ड्रा करूँ तो उसका क्या मतलब है a हमारे पास 1 था और 1 से अपवर्ड ये वैल्यू है और 1 से बैकवर्ड या 1 से पीछे ये वैल्यू आ रही है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है 3 को समवेयर हेयर। 3 से ग्रेटर के लिए आपके पास 1 आ रहा है और 3 से लेस के लिए आपके पास 0 आ रहा है। आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो अगर मैं इन दोनों के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा h ऑफ t-1 इज इक्वल टू 0 1 t लेस देन 1। ये कंडीशन है हमारे पास इसके लिए। अगर मैं सेकंड वाले को लूँ तो क्या है t-3 0 1 लेस देन 3 एंड फॉर दिस कंडीशन लेस देन 3 एंड ग्रेटर टू 3 आपके पास आ जाएगा। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि आप पहले यहाँ पे ग्राफ के लिए अपनी
अपना रीजन जो है वो इस तरह से मैंने लाइन्स ड्रा कर ली, ग्राफ जहाँ पे मैंने ड्रा करना है ये पूरा, ठीक है। अब टी क्या क्या हो सकता है, टी लेस देन 1, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। टी ग्रेटर देन 1, ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट आ रहा है। टी लेस देन 3, यहाँ पे कहीं पे मेरे पास 3 आ जाएगा, और टी ग्रेटर देन 3 आपके पास आ गया। तो मेरे पास 3 डिफरेंट इंटरवल्स आ गए, एक ये वाला इंटरवल, एक फ्रॉम 1 to 3, और थर्ड वन इज़ 3 to ऑनवर्ड। अब मैं देखती हूँ कि टी लेस देन 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो टी लेस देन 1 सिर्फ मेरे पास पहले वाले हैवी साइड में यहाँ पे आ रहा है। तो टी लेस देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का ओपन सर्कल आएगा और मेरे पास ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए तो टी ग्रेटर देन 1 पे 1 है, मतलब टी ग्रेटर देन 1 पे अगर ये 1 है तो इसने 1 लेना स्टार्ट किया, ये मूव करता जा रहा है करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है सॉरी क्लास, लेकिन वो कह रहा है कि टी लेस देन 3 पे वो 0 है। इसका मतलब है कि अब इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, क्योंकि ये आपको ये वाला पैच दे रहे हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, टी लेस देन 3। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1। इसका मतलब है इस सारे ड्यूरेशन में आपके पास वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। टी लेस देन 1 के साथ किसी और का कम्बिनेशन नहीं आ रहा था, ठीक है। टी लेस देन 1 पे वैल्यू 0 है, हमने 0 लिख ली। टी ग्रेटर देन 1 पे 1 थी, लेकिन उसके बाद एक और पॉज कहाँ आ रहा है, व्हेन टी इज़ लेस देन 3। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ा, क्योंकि 1 पे वो कह रहा है जब भी 1 से ग्रेटर आएगा इसका मतलब है 1 आगे वो मूव करता जा रहा है। लेकिन ये एक और चीज़ बता रहा है, कह रहा है टी लेस देन 3 पे 0 है। तो जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो मेरे पास यहाँ से क्या आया 1 माइनस 0 1। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज टी इक्वल टू 3 पे आपके पास 1 है, और आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू 3 के लिए चीज़ नहीं आ रही। लिहाजा क्या है, टी इक्वल टू 3 पे आपके पास, सो एक बात रिपीट करना चाहूँगी। लास्ट वन क्या था, टी ग्रेटर देन 3। अब देखिए टी ग्रेटर देन 1 पे तो 1 जा रहा था, लेकिन ग्रेटर देन 3 पे भी 1 जा रहा है, तो 1 माइनस 1 आपको 0 दे देगा। तो आपके पास ये सारी लाइन जो है जनरेट हो जाएगी। आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हैवी साइड फंक्शंस लिए, उनका डिफरेंस आपने रिप्रेजेंट करना था। आपने इन दोनों को 1 बाय 1 रिप्रेजेंट किया, उनके फार्मूलाज भी दिए, और टी की वैल्यूज़ की हेल्प से इंटरवल्स में डिवाइड किया। उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया टी लेस देन 1 है, ठीक है, टी लेस देन 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 0 माइनस 0 0, तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो क्या है, टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 के दरमियान में आपके पास 1 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 आ गया। और नेक्स्ट क्या है, टी ग्रेटर देन 1 पे 1 था, ग्रेटर देन 3 पे भी 1 आया, तो 1 माइनस 1 आपको 0 देगा। लिहाजा आपके पास ये इंटरवल आएगा। और इस फंक्शन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप इसको, मैं इसको जनरली रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको बी से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो आपके पास इसकी जर्नल फॉर्म आएगी, वो आएगी एच ऑफ टी माइनस से माइनस एच ऑफ टी माइनस बी, ठीक है। और ये आपको क्या मिलेगा, ये टी लेस देन ए पे भी 0 है, टी लेस देन ए पे भी 0 है, टी ग्रेटर देन बी पे भी 0 है। ये आपको 1 कब दे रहा है, व्हेन टी इज फ्रॉम ए टू बी। तो आपके पास जब भी कोई ऐसा कर्व आएगा तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आपके पास जो ए और बी है उसके दरमियान में वो आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, बाकी दोनों के लिए वो आपको 0 वैल्यू दे दिया करेगा। उसके बाद हमें इसने एग्जाम्पल में प्लॉट करने के लिए फंक्शन दिया है, कह रहा है कि टी स्क्वेयर एच ऑफ टी माइनस 1, वही वाला ग्राफ ले लिया, वही वाले फंक्शंस ले लिए, टी माइनस 3। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करती हूँ। इसमें मैंने देखा ए क्या है 1, बी क्या है 3, ठीक है। तो इसकी जर्नल फॉर्म क्या आएगी, एच ऑफ सम एफ ऑफ टी
इज इक्वल टू, जब भी इन दोनों के दरमियान में आपका t आएगा, t इज़ फ्रॉम a टू b, तो वो आपको 1 देगा। बाकी इससे लेस के लिए भी वो आपको 0 दे रहा है और इससे ग्रेटर के लिए भी वो आपको 0 दे रहा है। अभी हमने यही काम तो डिस्कस किया है सारा, लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वेयर के साथ। तो अगर मैं टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब है तमाम आउटपुट्स जो हैं वो टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि a लेस देन 0 पे भी, a लेस देन a पे भी आपके पास, अगर सपोज़ ये a है, ये b है, लेस देन a पे भी मेरे पास 0 है, ग्रेटर देन b पे भी मेरे पास 0 है। और चूँकि ये टी स्क्वेयर पैराबोला है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास, चूँकि यहाँ पे 1 था, जब मैं 1 को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक पैराबोलिक फॉर्म आ जाएगी। तो ये वाला फंक्शन इस तरह के एक डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है।